हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज आपको वीडियो कुछ अलग दिख रहा है, मैं भी नज़र आ रही हूँ और लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं वर्कशॉप कुनाफा और बकलावा का। ये क्लासेस चलती है हमारे यहाँ। जो मेरी बेटी का ये बिज़नेस है, मेरी बेटी का ये पैशन है और मेरी बेटी का ये शौक़ है। तो ये सारी तैयारी हमने कर ली है और सारा सामान एक टेबल में हमने तैयार कर लिया है और सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। कुनाफा और बकलावा सिखाने के लिए हम तीनों इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसे कि मैं हो गई, मेरे हस्बैंड हो गए और मेरी बेटी। एक्चुअली ये मेरी छोटी बेटी का ही काम है और उसका ही शौक़ है और उसका ही पैशन है, लेकिन इसके अंदर काम बहुत ज़्यादा होता है और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और तीनों मिलके सिखाते हैं। मेरा जो काम होता है वो मेन होता है सिरप और क्रीम सिखाने का। वो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हूँ और मैं ज़रा मस्ती मजाक वाली हूँ, तो स्टूडेंट्स भी जो है बहुत एंजॉय करते हैं। और जो मेरी बेटी है थोड़ी संजीदा है, सिखाती है लेकिन बहुत सीरियस रहती है, तो उसकी जगह पे मैं थोड़ा स्टूडेंट लोग को एंटरटेन भी करती रहती हूँ और सीखते भी रहते हैं और उन लोगों को बहुत मज़ा आती है। तो कुछ चीज़ें मैं सिखाती हूँ, कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड सिखाते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है मेरी छोटी बेटी सिखाती है। सिखाने उसको सब आता है, लेकिन इसके अंदर काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग तीनों ने डिवाइड कर लिया है अपना। तो यहाँ पे मैं सिरप बता रही हूँ। अब सिरप जब हम बताते हैं तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, पूरे सीक्रेट्स हम खोल के दिखा देते हैं स्टूडेंट्स लोग को और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और इतना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से बताते हैं कि कई वर्कशॉप जगह जगह होते हैं और उन लोग जो स्टूडेंट आए हैं ना, उनके घर के आसपास भी वर्कशॉप होते हैं। तो मैं पूछती भी हूँ, क्यों आप इतना दूर से हमारे पास सीखने आ रहे हो? आपके उधर भी तो कोई सिखाता है, हम जानते हैं जिसको। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, आपके यहाँ जैसा सिखाते हैं ना वैसा वहाँ पे नहीं सिखाया जाता है। आप लोग का हम लोग ने वीडियोस देखे हैं, आप लोग का हम लोग ने इंस्टाग्राम पे देखे हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि आपके सिखाने का अंदाज़ और उन लोग के सिखाने के अंदाज़ में बहुत फ़र्क है। और हमारे यहाँ स्टूडेंट बहुत खुश रहते हैं, बहुत मज़ा करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और एकदम फैमिली की तरह हमारे साथ रहते हैं और सीख के जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ना, वो सिर्फ मुंबई के नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ कुछ पूना के आते हैं, कुछ औरंगाबाद से आते हैं, कभी अहमदाबाद से आते हैं, सूरत से आते हैं, बड़ोदरा से आते हैं। तो आसपास शहर से भी आते हैं और होटल में रुकते हैं 2 दिन और फिर सीख के जाते हैं। और मुंबई में तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपना कैफ़े भी खोले हैं। मुलुंड में भी हमारे से सीखने के बाद वो कैफ़े खोले हैं और मीरा रोड में भी हमारे सीखने के बाद वो कैफ़े खोले हैं। क्योंकि हम वो सीक्रेट्स बता देते हैं जो बिल्कुल सही है और हकीकत जो है ना वो हम पूरा उनको बता देते हैं। क्योंकि पैसा लेने के बाद अगर आप अच्छे से नहीं सिखाएंगे तो आपका वर्कशॉप नहीं चलेगा। यहाँ तक कि हम पूरा बिज़नेस भी करना सिखाते हैं कि किस तरह से आपको बिज़नेस करना है, लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, आपको FSSAI लाइसेंस कैसे मिलेगा, आप स्विगी में कैसे काम कर सकते हैं, आप जोमेटो में कैसे काम कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल मेरे हस्बैंड सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग को समझाती हूँ। कभी कभी स्टूडेंट्स कैसे बोलते हैं ना, अरे मैम ये तो मेरे पास नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट तो मेरे पास नहीं है। तो मैं उनको समझाती हूँ, जब आप कुछ चीज़ सीख रहे हो ना तो वो चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी होती है। तो यहाँ से जब सीख के जाओगे तो ये सारी चीज़ें ले लेना, क्योंकि कुछ जगह पे विस्क बहुत ज़रूरी होता है, कुछ जगह पे वेइंग मशीन बहुत ज़रूरी होता है। तो वेइंग मशीन के बिना अगर आप अंदाज़ा मारोगे तो वो चीज़ आपकी अच्छी कभी भी नहीं बनेगी। खुद मैं मेरे किचन में वेइंग मशीन रखती हूँ और काफ़ी चीज़ें मैं घर में भी कई चीज़ें बनाती हूँ, वो मैं वज़न करके ही बनाती हूँ। उससे आप देखना कि कभी भी आपकी चीज़ बिगड़ेगी नहीं, आप बहुत अच्छा टेस्ट दोगे और हमेशा मेजरमेंट से बनाओगे ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनेगी। तो
एक एक स्टूडेंट को हम बुलाते हैं और बताते हैं कि आप खुद हिला के देखो, आप खुद चला के देखो, इससे आपको एहसास होगा कि किस तरह से हिला रहे हैं। और हिलाने का तरीका अगर उनको नहीं आता है तो वो भी मैं अच्छे से उनको समझाती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह से स्लो स्लो करोगे तो नीचे जल जाएगा, चिपक जाएगा। तो मैं उनको हिलाने का तरीका भी बता रही हूँ। तो एक एक को बुला के प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस कराने से क्या होता है ना, वो स्टूडेंट्स लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, हमको हाथ से चला के सिखा रहे हैं। तो एक एक चीज़ एक एक जगह पे हम उनको पकड़ा पकड़ा के सिखाते हैं। आधे से ज़्यादा वो यहाँ पे काफ़ी हद तक सीख के चले जाते हैं और बाद में बहुत खुश होते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छा सिखाया। मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ करके। और यहाँ तक कि हम लोग वीडियो भी अलाउड करते हैं। जैसे बहुत सारे वर्कशॉप में कैसा होता है ना, वीडियो नहीं लो, पिक्चर्स नहीं लो, उनके स्टूडियो का पिक्चर्स मत लो, ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं रखे। हम लोग एकदम फैमिली की तरह रहते हैं और हम लोग अच्छे से सिखाते हैं। और हम लोग उनको बोलते हैं नहीं, वीडियो भी लो, ताकि आप जब बनाओगे तो कुछ वीडियो सेव रहेंगे तो आप आपके लिए इजी हो जाएगा ना, कि आप कुछ चीज़ ट्राई करने जाओगे और आपको पता चला कि आपके पास वो सिस्टम ही नहीं मालूम पड़ रहा कि हमने कैसे बनाया था। तो हम सारे वीडियो उनको लेने के लिए बोलते हैं ताकि उनके लिए इजी हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उनको भी उम्मीद होती है और स्टूडेंट्स लोग को ये पूरी उम्मीद होती है कि हमने जितना पैसा भरा है ना, उससे ज़्यादा मुझे मिल जाना चाहिए। तो देते भी हम ऐसा ही है कि हम जितना पैसा लेते हैं उससे ज़्यादा हम उनको दे देते हैं। क्योंकि ये हमारा हमको एक खुशी मिलती है कि बच्चा जब सीख के जाता है और कुछ करता है ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि हमसे कुछ सीख के कुछ कर लिया। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा काम ख़त्म होता है। अब आती है यहाँ पे मेरी बेटी और आगे का काम सिखाएगी और मैं चलती हूँ किचन में। और कुछ लोग जो दूर से आते हैं, दूर से आए या नज़दीक से आए, लेकिन 5-6 घंटे की जो क्लास होती है उनके लिए मैं थोड़ा स्नैक्स तैयार करती हूँ मेरे हाथों से। और हम लोग देते हैं उनको वेज कोई भी आइटम, कभी समोसे हो गए, कभी कटलेट हो गए, कभी भेल हो गई, कभी सेव पूरी हो गई। इस तरह से अलग अलग स्नैक्स अलग अलग क्लास में हम लोग देते हैं। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई। अभी 1 घंटा मुझे कम से कम लगेगा। ये फ्राई करूँगी, मैं कॉफ़ी बनाऊँगी और सब तैयार करके अच्छे से मैं उनको सर्व करूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ें हम सुबह से तैयार करते हैं और पूरा इंतज़ाम करते हैं। और मेरा किचन भी आप देखिए कितना साफ़ है और मेरे को किचन बहुत साफ़ पसंद है। ज़रा भी गंदा रहेगा ना तो मेरे को काम करने का दिल भी नहीं होता है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना किचन है ना साफ़ रखो, ताकि ना किचन में काम करने का मज़ा ही कुछ आता है और 2 चीज़ें ज़्यादा बनाने का दिल होता है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमने दूसरी जगह सीखने गए थे, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप वर्कशॉप नहीं लेना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं, हम तो सिखाते ही इसलिए कि आप आगे भी सिखाओ, आप वर्कशॉप भी लो, आप सेल भी करो। और हम लोग सेल करने का तरीका भी बता देते हैं और किस तरह से सेल करना है, कैसे आपको प्रॉफिट होगा, हम लोग वो भी सिखा देते हैं। तो ये देखिए, छोटी सी बच्ची आपको जो दिख रही है ना, उसकी मम्मी जो है सीखने आई हैं और उनकी नानी उनके साथ आई है। देखिए, दूसरे वर्कशॉप में कैसा होता है ना, जो सीखने आता है सिर्फ उनको लेते हैं, बाकी किसी को अंदर एंट्री नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि नानी ने नवासी को संभाला है और हमने अंदर के बेडरूम में नानी को जगह दी है ताकि वो अच्छे से आराम से बच्चे को संभाल सके। और ये जो है औरंगाबाद से आए हैं, ऑल द वे ट्रैवल करके औरंगाबाद से माँ बेटी आए हैं और बच्ची जो है 6 महीने की है। चलिए, मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है और अब दे देते हैं हम स्टूडेंट लोग को ब्रेक। और मैंने हमारी कॉफ़ी जो है, हम लोग शुगर फ्री पीते हैं तो अलग से थोड़ी सी निकाल ली हूँ और बाकी में मैं शुगर डाल दी हूँ।
और मैं यहाँ पे जो है ना कॉफ़ी छान रही थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए बीच में, बोलते क्या छानने की ज़रूरत है कॉफ़ी को, कॉफ़ी कोई छानी जाती है क्या? तो मैं उनको दिखा रही हूँ, देखो छानूंगी ना तो कैसा मलाई मलाई रहता है, ऐसा पीने से ना अच्छा नहीं लगता है, और किसी को सर्व करो ऊपर मलाई जम जाएगी और कैसा ऐसा कचरा कचरा जैसा लगेगा ना। तो किसी को दो तो दिल से दो, अच्छे से प्रेजेंटेबल दो, दिल से दो, और ताकि वो सामने वाला इंसान भी आपकी चीज़ से खुश हो सके। देना तो है ही ना हमको, तो क्यों ना हम अच्छे से दें। तो इस तरह से हम देंगे। देखिए कितनी मलाई इसमें निकली, मेरे हस्बैंड को दिखा रही हूँ, देखो कितनी मलाई दी। ऐसा क्या दे के फ़ायदा कि बस गरम किया उलट दिया। ऐसे कई लोग होते भी हैं कि मेहमान को जब बुलाते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मेहमान जब उनके घर जाते हैं तो कॉफ़ी बना तो देते हैं लेकिन गरम ज़रा भी नहीं करते। क्यों पता है? ताकि जल्दी से ये मेहमान उठ के चले जाए। तो हर एक को अलग अलग दिल होता है और हर एक का सिस्टम अलग अलग होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं देती हूँ बहुत दिल से और मैं बहुत दिल से काम करती हूँ। और कुछ लोग तो ऐसा भी गर्म करेंगे तो ज़्यादा गैस जाएगा, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें बचाते हैं, तो वो भी बचाना कोई अच्छी बात नहीं बोली जाती है। तो मैं ये कॉफ़ी उन लोग को सर्व कर देती हूँ। तो देखिए सारे लोग को हमने शीट्स दे दी है और ये अपना अपना बकलावा बनाएंगे, और इस तरह से हम लोग हैंड्स ऑन देते हैं। देखिए शीट्स भी ना बहुत महंगी होती है, ये कोई सस्ती सस्ती चीज़ें नहीं है। पिस्ता किसी के हाथ में देना, पिस्ता आज आपको पता है 2500-3000 रुपये किलो पिस्ता है, लेकिन हम बिंदास स्टूडेंट्स लोग को पिस्ता देते हैं, घी देते हैं। बनाओ क्योंकि तुम सीखने आए हो तो सीख के जाओ। और उसके बाद भी मैं यही बोलती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स लोग को कि बेटा जब भी तुमको लगेगा ना कि तुमसे नहीं बन रहा है, हालांकि इतना अच्छा सिखा देते हैं कि कभी वो पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमारा एक फ़र्ज़ होता है ना कि बच्चे लोग को मोटिवेट करें। तो सारे बच्चों को हम यही बोलते हैं कि बच्चा अगर कभी नहीं बनेगा, कुछ परेशानी होगी, कुछ इश्यू आएगा ना, बेफिक्र होके फ़ोन करना हमारी बेटी को, और बेफिक्र होके मैसेज करना। मैसेज का जवाब कभी थोड़ा ऊपर नीचे लेट या जल्दी हो सकता है, लेकिन आप फ़ोन करोगे तो ज़रूर उठाती है मेरी बेटी और जवाब भी देती है। तो आप लोग फ़ोन करो, आप लोग को नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग बहुत आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आप एक बार सीख के चले गए तो हम लोग आपको हेल्प नहीं करते हैं, हमेशा आपको हेल्प करते रहते हैं। तो ये बन के तैयार हुआ है बकलावा। देखिए आप जो हैंड्स ऑन दिया था वो सारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, ये सारे स्टूडेंट्स का काम है। मैं अंदर थी तब तक ये सारी चीज़ें मेरी छोटी बेटी ने सिखाया है। तो देखिए किस तरह से हम लोग बकलावा है, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी ट्राई ज़रूर करना या क्लास में आके ज़रूर सीखना, क्योंकि बाहर है ना ये 3800 रुपीज़ kg मिलता है। अगर स्वीट्स की शॉप में जाएंगे ना, लेकिन ये बहुत सस्ते में मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है हम लोग ने डाला है पिस्ता, वो लोग डालते हैं सिंगदाना और हल्की हल्की सी बादाम। तो ये जो हम बॉक्स पैकिंग कर रहे हैं सब ये स्टूडेंट लोग ने ही बनाए हैं, और सारा हम लोग स्टूडेंट्स को बांट देते हैं। इसमें से हम कुछ भी नहीं रखते हैं, और स्टूडेंट्स भी अपने घर पे जाके सबको खिला सकते हैं, चखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सब पैकिंग कर ली है। अगर आपको भी हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हूँ इंस्टाग्राम का, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। और ज़रूर आइए और क्लास अटेंड करिए और एक एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।